जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें देखिए दो टाइप के क्वेश्चन दिए, A1 और 2। तो आइए पहले 1 को देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -4, और फिर क्या करा है, टी इज नॉट इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 0 नहीं होगी। आइए देखते हैं, सवाल लिखा हुआ है। अब एक बार बताइए, इस 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं? कोई दिक्कत? लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई टी की पावर -4 लिखा हुआ है। अब अगली स्टेप में जरा मुझे बताइए, 5 की पावर 2, 5 की पावर -3, मैंने 5 वाले को साथ में लिख लिया, मल्टीप्लाई टी की पावर -4, टी की पावर -8 को साथ में लिख लिया, मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है, इन सब का जब पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख लिया। इससे होगा क्या, आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना आसान हो जाएगा इससे। 5 के नीचे मैंने 5 वाला बेस ले लिया, टी के नीचे टी वाला ले लिया, और ये 10 बचा हुआ था ना, ये इसको मैंने 1/10 लिख दिया। क्योंकि 1/, क्यों? क्योंकि 10 नीचे है, ऊपर क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ गए? अब देखिए, ये 5/5 लिखा है ना, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, तो जो आपकी पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऐसे टी में भी देखिए बेस सेम है, क्लियर, और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, 5 लिखा हुआ है, 2 माइनस का 3। देखिए ये माइनस पावर कौन सी है, -3 है ना, तो पावर देखिए -3 लिख दिया। और ये कौन सा है, ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, क्लियर। मल्टीप्लाई से टी की पावर क्या है, -4 माइनस का 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई 1/10। अब देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 मल्टीप्लाई -4 + 8, माइनस प्लस हो गया ना, ये स्टेप समझ में आ गया। अब देखिए 1/10 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 2 + 3 5 हो गया, और टी की पावर क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि ये -4 + 8 क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा ना, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, और 4 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 8 प्लस का है। ठीक है, 1/10। एक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप पे आते हैं। अब देखिए 5 की पावर 5 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। मैंने 5 की पावर 5 को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, कि एक पावर मैंने कम कर दिया ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अगर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 5 ही आएगा। ठीक है, वो क्यों किया है वो मैं अभी समझाता हूँ। क्योंकि इस 5 को मैंने इसलिए लिया है कि मुझे 10 को डिवाइड करना है। क्या करना है, 10 को डिवाइड, क्लियर। तो देखिए 5 से मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 2। ठीक, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, टी की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। 5 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 4 टाइम 5 लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, और आंसर आ गया आपका 625/2 टी की पावर 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, इन मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, 2a वाला आ गया, और टी की पावर 4, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड को देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए। आइए इसके सेकंड नंबर सवाल को देखें। अब देखिए इसके सेकंड सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। अब देखिए 125 दिया था ना, मैं 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो यही आएगा 125। अब देखिए 3 की पावर -5 लिखा हुआ है, मैं 10 जो लिखा हुआ है 10 की पावर -5, मैं 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, और पावर 5 लगा सकता हूँ। समझ गए, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब देखिए ये 6 लिखा हुआ है, इस 10 को मैंने बदल लिया 5 मल्टीप्लाई 2 में। अब देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 को मैं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और माइनस की पावर लगा सकता हूँ इन पे दोनों पे। समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, होल पावर है ना, बाद में अब क्या करना है, अलग अलग पावर पे लिख देना है। तो देखिए अगली स्टेप में 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। समझ में आ गई ये बात। अभी होल पावर थी 5, मैंने क्या कर दिया, अलग अलग लगा दी। ठीक, अगली स्टेप में भी देखिए 5 की पावर -7
मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 5। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, सेम बेस वाले एक साथ में लिख लिए। 3 की पावर माइनस का 5 अपॉन 3 की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 5 अपॉन 2 की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस का 5 अपॉन 5 की पावर माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, सॉरी माइनस 3 नहीं प्लस का 3, 5 की पावर 3। अब देखिए, अब बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। बेस सेम है तो क्या होता है, और डिवाइड में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 3 की पावर माइनस का 5 माइनस ब्रैकेट माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 5 माइनस ब्रैकेट माइनस का 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस का 5 माइनस ब्रैकेट माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ये स्टेप समझ में आया कहां से आ गया, पावर को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस में लिख दिया है। क्लियर? अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस का माइनस प्लस हो गया। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस का 5 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, 0 आ गया। माइनस का 5 प्लस का कट जाएंगे, 0 आएगा। माइनस का 7 प्लस का 7, सॉरी माइनस का 5 प्लस का 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 किसका आएगा, प्लस का आएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 तो लिखा ही हुआ है। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 3 की पावर 0 है, वैल्यू 1 लिख दी। 2 की पावर 0 है, वैल्यू 1 लिख दी। समझ में आ गया होगा। ये स्टेप कहां से आ गया, मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये दोनों को देखिए, यहाँ पे 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो क्या होगा, पावर का एडिशन होगा, बेस सेम है क्योंकि। तो 5 की पावर 2 प्लस का 3 कर दिया मैंने। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 हो गया। और ठीक है, और ये आ गया आपका 5 की पावर 5 आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड भी है, वो भी आप समझ लें। देखिए इसको मैं जरा मिटा रहा हूं, मैं यहां से समझ लीजिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां तक हमने क्या कर लिया था, पावर जो होल पावर थी हमने सबकी पावर अलग अलग लगा ली और ऊपर अपॉन में लिखे हुए हैं। अब देखिए आपस में कट जाएंगे। 3 की पावर माइनस का 5, 3 की पावर माइनस से 5 से कट गया। 2 की पावर माइनस का 5, 2 की पावर माइनस की 5 से कट गया। तो बताइए ऊपर क्या बचा फिर, 5 माइनस का 5 अपॉन मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, सॉरी 3, यही तो बचेगा ऊपर। अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये आ गया तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए वही डिवाइड में आ जाएगा। 5 की पावर माइनस का 5 माइनस माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 5 प्लस का 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब क्या करेंगे, 5 की पावर 2 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस तरीके से लिख लेंगे ना, ये क्या है, डिवाइड में है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह की स्टेप आ गई लगभग पूरी। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस का 5 प्लस का 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया। घट जाएंगे तो पावर 2 आ जाएगी, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा ना, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर का क्या होता है, एडिशन। तो 5 की पावर 2 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 आंसर। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि जो आपको ठीक लगे उससे कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।